बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दीजिएगा। और व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या इस्टेब्लिशमेंट एक मेज़ पर बैठ चुकी है, ये क्लेम किसकी तरफ से किया गया और क्या वाकई इस दावे के अंदर कोई हकीकत है? डाकियों को क्या नया बयानिया बनाने का जो ठेका दिया गया है? मीडिया झूठ की दुकान क्यों बना? और क्या कहानी इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को ये मीडिया सुना रहा है? इसका मुकम्मल हाल अहवाल व्यूअर्स हम आपके सामने रखेंगे। और जेल कवर करने वाले सहाफ़ियों को किस किस्म का नया टास्क दिया गया, अब इनकी नई जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर अडयाला जेल समातों में क्या करतब होते रहे। इमरान खान मीडिया बॉक्स की तरफ बढ़े तो पाकिस्तान के मीडिया को क्या हुक्म दिया गया, इमरान खान ने जज को मुखातिब करते हुए क्या कहा, और पाकिस्तान में इन समातों की कवरेज क्यों नहीं की जा रही और इमरान खान के साथ अंदर जेल में किस किस्म का सलूक किया जा रहा है और उनकी गुफ्तगू को पाकिस्तान का मेन मीडिया रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान का नाम ऑक्सफोर्ड चांसलर लिस्ट से कैसे निकाला गया, अब ये जवाब तलब कर लिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसका भी हाल अहवाल व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एक क्लेम किया गया है बैरिस्टर सैफ की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे राब्ते में है। यानी उनका इशारा जो था वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। ये जो बार बार कहते हैं ना कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, लेकिन ए पॉलिटिकल आपको होकर भी दिखाना पड़ेगा, यही बैरिस्टर सैफ ने इसका जिक्र किया। फिर दूसरी चीज उन्होंने कही कि हमारी कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकैन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा रिहा हो सके। मगर पीटीआई का हदफ डील नहीं है। केसेस बनाने वालों को अब खुद समझ आ गया कि इसलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस नहीं बनाए गए। अब हो क्या रहा है? बैरिस्टर गौहर ने यह बात कही और पाकिस्तान के मीडिया ने ना इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बैरिस्टर सैफ ने कंफर्म कर दिया कि तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है और बुशरा बीबी की रिहाई, उनकी बहनों की रिहाई, इमरान खान का मीडिया के सामने ना बोलना, ये सारी जो कड़ियां हैं ना आप मिलाकर देख लें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो पता ही चलता है कि इमरान खान खामोश इसलिए हैं कि उन्होंने कोई डील कर ली है और इसलिए वो बोलते नहीं है। और दूसरी तरफ रिहाई जो है यानी एस्टेब्लिशमेंट, बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ राब्ते में आ गए। तो ये एक बयानिया बनाने की कोशिश जो है मुसलसल की जा रही है। मैं आपके सामने ना कुछ एग्जांपल्स भी रख देता हूं। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, अडयाला जेल कवर करने वाले कुछ सहाफ़ी उन्होंने क्या क्लेम किया, ये भी खबर लॉन्च की गई है। वो क्या है जी कि इमरान खान से मुकम्मल खामोशी हमने देखी जब भी वो जेल में हमारे सामने आए। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से 2 दिन से कोई बात नहीं कर रहे, रोस्टर पर जाकर अदालत में कोई शिकायत नहीं करते, और उनकी बहनें भी 2 दिन से जेल नहीं गई। और फिर बुशरा बीबी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्लेम किया जा रहा है कि बुशरा बीबी भी रिहा होकर चली गई हैं, साथ छोड़ दिया है, बहनें भी चली गई और रिहाई हो गई है। उन्होंने कहा जी खान साहब जाने, खान साहब का काम जाने। शायद ना पाकिस्तान का ये जो ख़ास कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला तबका है ना, ये समझता नहीं है, ये हालात की संजीदगी को भी नहीं समझ रहा, ये लोगों को भी नहीं समझता, और ये हमेशा इनकी मिसकैलकुलेशन हो जाती है। क्या महज बयानिया बनाया जा रहा है? अली अमीन गंडापुर जो रूपोश हुए तो वापसी पर उन्होंने केपी असम्बली में बात करते हुए कहा था कि बहुत जल्द एक अच्छा फैसला आने वाला है, फैसला अच्छा सोच रहे हैं, ये भी इसके साथ जोड़ दिया गया। इसके बाद बुशरा बीबी की रिहाई होती है, फिर फैसला हो गया। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर से पूछा गया तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की तरदीद कर दी और कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। बैरिस्टर गौहर ने भी बिल्कुल यही बात कही और इवन के नून लीग के लोग जो थे वो भी ये कहते रहे, इरफान सदीकी और बाकी लोग, कि हमारे साथ तो डील कोई नहीं हुई। हाँ, उनसे डील ना होगी वो हमें इस हवाले से कोई पता नहीं है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के जो डाकिए समझे जाने वाले सहाफ़ियों ने ये कहना शुरू कर दिया और ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। इसके बाद फैसल वाडा ने भी कहा कि इमरान खान की बहनों की भी रिहाई हो जाएगी, और ये सब कुछ डील के तहत जो है वो हो रहा है। आपको याद होगा फैसल वाडा कह रहा था कि गाड़ी जो है आप देखें, मैं भरपूर कोशिश करूंगा और ये रिहाई आपको अच्छी खबर मिलेगी। फिर बहनों के हवाले से भी मिली और फिर बाद में आकर उन्होंने इसको क्लेम भी किया कि ये क्रेडिट जो है ये हमें जाता है। और फिर कामरान शाहिद साहब ने कहा जी ये क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि मैंने भी आपको ये खबर दे दी थी। तो ये वो डाकी हैं जो मुसलसल हमें बता रहे थे।
ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट करके यही तासुर दिया और कोशिश की कि बुशरा बीबी की रिहाई डील के तहत हुई, और फिर अली मीन गंडापुर की जिस तरह से वो रूपोश हुए, ताने बाने अगर आप आपस में मिलाएं तो सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। फिर राना सनाउल्लाह ने भी इस बात की तरदीद कर दी। इमरान खान को डील की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये बुनियादी सवाल है। अगर इमरान खान ने डील करनी होती ना तो बहुत सारे मौके आए, खान साहब डील कर लेते। जब उन्हें पता है कि उनकी ज़मानत किसी भी वक्त हो सकती है और जब सारी हुकूमत के बनाए गए केसेस एक एक करके ख़त्म हो चुके होंगे तो वो इस वक्त क्यों डील करेंगे। अगर आपने डील करनी थी तो 8 फरवरी के बाद डील करते, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती थी कि हमारे साथ मिलकर आप हुकूमत बनाएं और हम आपका साथ देंगे, लेकिन इमरान खान ने ये नहीं किया। आज मुल्क के अंदर खान साहब के केसेस ख़त्म हो चुके होते, आज उनकी हुकूमत होती मरकज़ के अंदर भी, और ऐन मुमकिन था कि पंजाब के अंदर भी हुकूमत होती, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाकर आज बनी गाला में बैठे होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो आज वो ये सब कुछ क्यों करेंगे। व्यूअर्स, वहीं पर दूसरी तरफ इमरान खान अगर डील कर रहे होते तो फिर वो एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जेल क्यों बुलाते, और उन्हें इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया गया। डील का बयानिया बनाकर कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुने, फैसल वाडा की बयानात जो वो मुसलसल दे रहे थे आप उनको सुने, फिर आपको यही तासुर मिलेगा कि डील का बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अडयाला जेल में गुज़श्ता 3 समातों का अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, और जिन लोगों से मेरी बात हुई, कुछ मैंने पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, इनको ट्वीट भी किया गया और कुछ मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी है। पहली चीज़, इमरान खान की शदीद कैद तन्हाई के बाद पहली अदालती समात 28 अक्टूबर को हुई, जिसमें इमरान खान रोस्टम पर गए और वहां जज को गुज़श्ता 3 हफ्तों में होने वाले बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से उन्होंने बताया, और फिर मीडिया से बात की, जो बाहर पाकिस्तान के मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया। फिर 30 अक्टूबर को तोशाखाना केस की समात होती है, जिसमें कई हफ्तों के बाद उनकी मुलाकात हुई सहाफ़ियों से, जिसमें उन्होंने अदालत के सामने गुज़श्ता कई हफ्तों से होने वाले इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ जिस तरह भी इक़दाम उठाए गए इसे आगाह किया, और फिर मीडिया को भी ये बताया, जो कुछ चैनल्स ने उसे रिपोर्ट किया, इसके अलावा बाकी चैनल्स ने कमरे अदालत के अंदर जो कुछ होता रहा इसको रिपोर्ट नहीं किया। उनके कमरे की बिजली बंद कर दी गई, उनके कमरे में मुकम्मल कैद तन्हाई में उनको रखा गया, और अखबार टेलीविज़न की सहूलत जो है उनसे छीन ली गई, और फिर यह भी इंकशाफ किया गया कि उनके सेल के अंदर भी कैमरे लगाए गए थे, जिससे सारा सेल जो है वो नज़र आता है। और इस अरसे के दौरान उन्हें खाना जो दिया गया वो भी ठीक खाना नहीं था, वर्जिश की सहूलत नहीं थी। यानी जिस तरह आप इमरान खान को साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर सकते हैं, वो तमाम हथकंडे जो हैं इस्तेमाल किए गए। 2 दिनों से अडयाला जेल में कोर्ट में अदालती कार्रवाई बमुश्किल 10 से 15 मिनट की होती है। कल की अदालती कार्रवाई का 11 मिनट में ये जो पूरा टाइम है, यानी ये पूरी कार्रवाई सिर्फ 11 मिनट पर मुश्तमिल थी, जिसमें इमरान खान और रोस्टम पर मौजूद रहे, और फिर इमरान खान ने अदालत से 6 मिनट बात की और बकिया 5 मिनट अदालती कार्रवाई जो है वो जारी रही, और फिर इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। ये मैं आपके सामने ना एक पूरी एक टाइमलाइन रख रहा हूँ कि अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा। फिर जो खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा कि डील का सवाल पैदा नहीं होता और डील करने वालों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता, और मैं रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया और डेमोक्रेसी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। फिर जो 5वीं चीज़ थी, बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, इसके बावजूद वो 30 अक्टूबर को अदालत हाजिर हुई और तबीयत की खराबी की वजह से अदालत की इजाज़त से रुखसत लेकर लाहौर पहुंची, और तबीयत खराबी की वजह से सफ़र नहीं कर सकी। जबकि जितनी भी बहनें थी, अलीमा खान, उज़मा खान, मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद होने की वजह से रिहाई के बाद ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए लाहौर की अदालतों में पेश हो रही हैं। जबकि हमशीरा नौरीन न्याजी बाकायदगी से अदालत हाजिर हो रही हैं, और मंगल को फैमिली ने तफसीली मुलाकात भी की है। अब ये जो सारी टाइमलाइन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जी इसको ट्वीट किया गया, इसका मकसद क्या था कि आवाम को बताया जाए कि इमरान खान के साथ क्या कुछ हो रहा है, जेल में क्या कुछ होता रहा, क्या सवालात पूछे जाते हैं, मीडिया के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इमरान खान जज को मुखातिब करके क्या सवाल उनसे करते हैं, क्या हालात उनको बताते हैं सेल के, और जज जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ ये तमाम बातें सुन रहा है और कुछ नहीं कर रहा। फिर एक और चीज़ भी जी बताई गई है कि जब हम कमरा अदालत में पहुँचते हैं, यानी जो उनके वकला, तो सबसे पहले उन्हें मुकदमात की ब्रीफिंग दी जाती है, यानी वकील जाकर बताते हैं कि खान साहब आज ये चीज़ जो है हम अदालत के सामने रखेंगे।
اور اس دن مقرر مقدمے کے حوالے سے خان صاحب کو بتایا جاتا ہے اور پھر مزید ہدایات جو ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں اور پھر موجود جتنے بھی وکلا ہوتے ہیں مزید معلومات سے خان صاحب کو آگاہ کرتے ہیں، جس میں کم از کم 1 گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد عمران خان روسٹرم پہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بات کرنا ہو تو میڈیا باکس کا رخ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عدالتی کارروائی ختم ہوتی ہے، یہ بہت ہی عام نکتہ ہے، میڈیا کو فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور میڈیا کو باہر نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان میڈیا سے کسی صورت بھی بات نہ کر سکیں۔ پھر جو 7واں نکتہ ہے کہ عمران خان نے میڈیا سے گزشتہ 2 سماعتوں سے جو گفتگو کی وہ سوائے 1-2 ٹیلی ویژن چینلز میں باقی کہیں رپورٹ نہیں ہوئی۔ تو ویورز یہ ایک ٹائم لائن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ عمران خان عدلیہ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں، پچھلے 28 دنوں کے اندر ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا، انہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کا سامنا تھا، انہیں جو کھانا دیا گیا وہ ہضم نہیں ہو رہا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی وہ بھی خان صاحب نے اسے رپورٹ کیا، پھر جب وہ میڈیا سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی روک لیا جاتا ہے، صحافیوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اور وکلا کی جو ٹیم ہے عمران خان سے جب ملتی ہے، چونکہ ایک خاص قسم کا بیانیہ، یہ جو شبیر ڈار جیسے صحافی ہیں یا باقی لوگ جس قبیلے سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے پوری ایک ٹائم لائن رکھ دی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ، بشرا بی بی کی رہائی، یہ ایک میز پر آ گئے، بیرسٹر سیف سے منسوب کیا جا رہا ہے، یہ تمام باتیں یعنی ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تمام لوگوں کی جو رہائی ہوئی ہے وہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے، اور عمران خان خاموش اس لیے ہو گئے کیونکہ انہیں کہا گیا ہے کہ یہ ڈیل کا اٹس اے پارٹ آف دا ڈیل کہ آپ نہیں بولیں گے، پاکستان کے میڈیا کے سامنے آپ کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے، اسی لیے آج اسے ٹویٹ کیا گیا، اس پوری ٹائم لائن کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور کچھ انفارمیشن ویورز میں نے خود بھی اکٹھی کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دیتا ہوں، اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے ہے جی، وہاں سے جواب طلب کر لیا ہے، اور زلفی بخاری صاحب چونکہ ان پر کافی تنقید ہو رہی ہے، یہاں پہ ان کی بہن بھی تنقید کر رہی ہے خان صاحب کی کہ اس نے اپنی مشہوری کے لیے جو ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ سب کچھ کیا، اور عمران خان کو کیا لگے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن کے کون سا کوئی ان کو فائدہ ہونا تھا، وہ جیل کے اندر ہیں، اور اگر وہ بن بھی جاتے تو یونیورسٹی نے تو یہ دیکھنا تھا نا کہ خان صاحب جیل میں تو کس طرح سے یہ معاملات کو ڈیل کریں گے۔ اب وکلا کی جانب سے جی بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کا نام چانسلرشپ کی فہرست میں شامل نہ کر کے زیادتی کی گئی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا یہ فیصلہ غیر منصفانہ اور سیاسی ہے۔ متن کے مطابق تحریری جواب نہ ملا تو کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا، یونیورسٹی کو بتانا ہوگا کہ اس پر کس قسم کا دباؤ ڈالا گیا، وہ کیا وجوہات تھی کہ بانی پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ وکلا نے خط میں یہ بھی کہا کہ یونیورسٹی کی طرف سے مناسب جواب نہ ملنے پر کیس لندن ہائی کورٹ میں دائر ہو سکتا ہے۔ اب زلفی بخاری کو کسی نے کہا جی کہ آپ جواب طلب کریں، چونکہ اس میں ہو یہ بھی رہا ہے کہ زلفی بخاری کا معاملہ نہیں ہے، لوگ نون لیگ کے خاص طور پہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے خان صاحب کو چانسلرشپ جو ہے اس سے ہٹا دیا اور یہ ہماری فتح ہے، اور عمران خان چونکہ سزا یافتہ ہیں اس لیے چونکہ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو اس کا جواب آنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ زلفی بخاری جواب کے لیے اب آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ ویورز یہ آج کی ہماری نشست تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔